अमिताभ बच्चन के नाम का गलत इस्तेमाल किया जा रहा था। बहुत से ऐसे लोग थे जो अमिताभ बच्चन के नाम और उनकी तस्वीरों का इस्तेमाल करके फर्जी लॉटरी वाली चीजें चला रहे थे, कौन बनेगा करोड़पति जैसा शो चला रहे थे और उसके लिए अच्छे खासे पैसे भी वसूल कर रहे थे। जब ये बात अमिताभ बच्चन को पता चली, उनके ऊपर तरह तरह के इल्जाम लगने लगे, तो उन्होंने कोर्ट में एक याचिका डाली कि उनके नाम का, उनके व्यक्तित्व का, उनकी तस्वीरों का, उनकी आवाज का किसी भी तरह से उनकी इजाजत के बिना कोई भी इस्तेमाल नहीं कर सकता है। और इसके बाद ही बहुत सारे लोगों ने उनकी मिमिक्री करना भी बंद कर दिया, उनके नाम का, उनकी तस्वीरों का इस्तेमाल करना बंद कर दिया। यानी उसके बाद अब कुछ होता है तो उसके जिम्मेदार जो हैं वो अमिताभ बच्चन नहीं होंगे, और ये एक तरह से सही भी है। अब इसी तरह से रजनीकांत सर ने भी अपने लिए कॉपीराइट ले लिया है, अपने नाम का, अपने फोटो का, अपनी आवाज का। मतलब आप उनकी इन चीजों का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं जब तक वो इसकी परमिशन नहीं देते हैं। रजनीकांत के जो वकील हैं उन्होंने इस बात का खुलासा किया है कि रजनीकांत जी की पहचान, पब्लिसिटी और सेलिब्रिटी का जो राइट्स है उनका, अगर कोई उनकी परमिशन के बिना इस्तेमाल करता है तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सिर्फ रजनीकांत ही अपनी आवाज, अपनी फोटो और जो भी चीजें हैं उसका इस्तेमाल करने का उन्हें अधिकार है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि आप दूसरे कलाकारों के भी नाम, फोटो और जो भी चीजें होती है उनकी परमिशन के बिना आप उन चीजों का इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा करना ये कानून के खिलाफ होता है। देखिए, हर तीज त्योहार पर या रजनीकांत की जब कोई फिल्में आती हैं तब इनके फैंस जो हैं उनकी पूजा करते हैं, बड़े बड़े कटआउट्स लगाते हैं जिसके ऊपर दूध डाले जाते हैं, उनकी पूजा की जाती है, अगरबत्तियों से नारियल फोड़े जाते हैं, हार फूल पहनाए जाते हैं। तो क्या इन चीजों के ऊपर भी प्रतिबंध लगेगा? अब ये जानना तभी दिलचस्प होगा जब इनकी फिल्म आएगी, क्योंकि रजनीकांत जैसी प्रतिभा का, एक प्रतिष्ठित व्यक्ति का गलत इस्तेमाल करना, उनकी आवाज को लेकर, उनके नाम को लेकर, उनकी तस्वीरों को लेकर, ये रजनीकांत जी को ठीक नहीं लगा और उन्होंने इन चीजों का कॉपीराइट ले लिया। हालांकि बहुत देर से लिया है, चाहे वो रजनीकांत हो चाहे अमिताभ बच्चन हो। इन लोगों को तो बहुत पहले लेना चाहिए था अगर लेने की इन्होंने सोची थी। देखिए, चीजें तो गलत है। कभी आपने देखा होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तस्वीरें कई जगह पर इस्तेमाल की जाती है, जबकि उन चीजों से उनका कुछ जुड़ा नहीं होता है, वो उनमें जुड़े ही नहीं होते। जैसे आपने वो फ्रीडम 251 वाला एड देखा होगा। देश के इतिहास में एक आम सा नागरिक मोबाइल को लेकर इतना बड़ा फर्जीवाड़ा करेगा और उसके ऊपर मेक इन इंडिया की लोगो भी लगाकर ये सब कुछ कर रहा था, मोदी जी की भी तस्वीरें लगा रहा था। इससे बड़ा फ्रॉड क्या हो सकता है? लोगों को यही लग रहा था कि ये मोदी सरकार की कोई स्कीम होगी, लेकिन बाद में पता चला कि ये तो बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा है। जो उसने कहा था कि 251 रुपए में मोबाइल लोगों को दे देगा, लेकिन उसके बाद वो उन चीजों को दे नहीं सका, क्योंकि ऐसा संभव ही नहीं है।